क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जब एक्सपीरियंस नहीं होता और वो कहीं से पैसा वगैरह इकट्ठा करके स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश भी करते हैं एक्साइटमेंट में, तो वो धोखा खा जाते हैं और उसकी वजह से उनको नुकसान होता है। और जब वो नुकसान होता है, वो भी फाइनेंशियली नुकसान होता है, तो उसकी वजह से वो लोग टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता देता हूं कि जिस व्यक्ति के और जिस शख्सियत के साथ में आज मैं बैठा हूं, वो है मिस्टर अजय सेठिया। वो है इनविंसिबल के मालिक, खुद जबरदस्त ओनरशिप में है और इनकी कहानी जो मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी धन्यवाद सर। तो सर की कहानी बिल्कुल मेरे को लगता है मैंने भी अपने करियर की शुरुआत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह की। आज से 5-6 साल पहले 5 साल मैंने लॉयड्स क्लाइंट में एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया। फिर एक पब्लिशिंग कंपनी इनविंसिबल पब्लिशर्स के नाम से शुरू की और अभी एक हमारी कंपनी इनविंसिबल ओशियन, दैट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा सर कि आपने कैसे शुरुआत की और कहां से शुरुआत की। देखिए, मैं सबसे पहले आप सभी दोस्तों को ये बता देना चाहता हूँ कि हर एक इंसान जब पढ़ाई लिखाई करता है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके जो आसपास या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो हमेशा एक ही चीज कहता है, जॉब करो, नौकरी करो। आपने भी की, मैंने भी की, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के टाइम पे यही होता है, जॉब करो। तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना और एक अच्छी बड़ी कंपनी में मैंने काम किया, YEC यंग इंजीनियर्स कंसल्टेंट। देन उसके बाद 6 साल तक मैंने अपने पूरा 100% उसको दिया, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड मेरे कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा था कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है, या मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे ऐसा लगता था मेरे ड्रीम कुछ और है, या मुझे कुछ और ही करना है, या मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। ऐसा पता नहीं अंदर से कुछ चलता था। 6 साल के बाद मैंने अपनी लाइन और अपने रास्ते बिल्कुल बदले। आपने एक बात नोट नहीं की, उन्होंने बोला कि मैंने 100% दिया पूरे 6 साल के करियर में। जब भी मैंने जितनी भी जॉब की, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं सर, जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, साथ साथ सोचते रहते हैं कि हाँ मुझे 100% या अपना टाइम पास करना है और उसके बाद अपना एक बिजनेस शुरू करना है, या फैमिली बिजनेस में जाना है, या कुछ भी नया काम शुरू करना है, या इस तरह की जॉब में जाना है, पर वो अपना 100% देते। तो सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप जिस भी जॉब में हो, चाहे फैमिली बिजनेस में, आपको करना है नहीं करना है, पर जब तक आप उस काम को कर रहे हो तो आप पूरा 100% और उससे ज्यादा ही दो, तब जाके 100% काम आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे सर। उसके अलावा सर आप क्या टिप देना चाहोगे नए यंग एंटरप्रेन्योर्स को? आजकल का मुझे लगता है कि जनरेशन काफी चेंज हो गया है। हाँ, जनरेशन बिल्कुल चेंज हुआ है और जनरेशन की सोच भी बहुत बदल गई है। और पहले एक टाइम था, एक जमाना था जब हम लोग पढ़ाई करते थे, या आप लोगों ने भी पढ़ाई की, इस टाइम जब देखा होगा, ये फील किया होगा कि इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, कुछ ऐसे कुछ 2-3-4 चीजें। आजकल थोड़ा मुझे लगता है कि बदलता हुआ भारत है, बदलते हुए भारत के अंदर इतनी सारी ऑप्शंस हैं, हजारों ऑप्शंस आज यंगस्टर्स के सामने हैं, और उसमें भी फास्ट इनकम जनरेट करने के बहुत ज्यादा चांसेस है लोगों को। तो इसी वजह से मेरा ये मानना है कि मैं यूथ को एक ही चीज बोलूंगा कि जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई करके सिर्फ जॉब की तरफ ही जाएं, क्योंकि आजकल हम एक जॉब को दूसरे लैंग्वेज में या दूसरे शब्दों में बयां करते हैं। आपको थोड़ा सा मैं मजाक भी कर लेता हूँ, जॉब मीन्स जूस ऑफ बॉडी। जूस ऑफ बॉडी का मतलब है कि बॉडी का जब जूस खत्म हो जाता है तो अल्टीमेटली उसको फ्रूटी की तरह यूज किया जाता है। सर मेरा मानना सर थोड़ा सा अलग है, मतलब मैंने जो भी 5-6 साल अपने करियर में अभी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर जो भी किया मैंने वही किया जो मैं अपने जॉब में करता था। बहुत अच्छी बात। और मतलब मेरा ये सजेशन है कि आप पढ़ाई के बाद थोड़े दिन एटलीस्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह आप जॉब जरूर करो, तो आपको पता लगे काम कैसे होता है, और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। और आपने ये चीज देखी होगी कि एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी जो डिफाइन होती है, वो किस तरह से अपने एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हैं, या किस तरह से वो अपने क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हैं, वो उसी तरह मैनेज करते हैं जिस तरह से वो काम करके आता है, जिस तरह से वो जिस तरह की जॉब करके आता है। ये बहुत अच्छी बात और बारीक लाइन है ये जो अजय जी ने बताई है और बोली है, और इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक इंसान जब जॉब करता है तो उसके अंदर बहुत कुछ सीखता है, और सीखने के लिए जॉब करना जरूरी है, क्योंकि जब वो वहां पे सीख रहा होता है, किसी के अंडर में होता है, तो बहुत सारी गलतियां भी करता है। उन गलतियों से निकल के जब वो बाहर आता है, सीखता है, निखरता है,
तब उसे पता लगता है कि अगर मेरे को अपना कुछ काम करना है तो वो वहां से जो सीखा हुआ होता है वो उसको वहां पे इम्प्लीमेंट करता है। पर इसका मतलब ये कि आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। स्टार्टअप भी हो सकता है, बहुत बड़ी कंपनी भी हो सकती है, छोटी कंपनी भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर आपकी लीडरशिप कैसी है, आपके साथ और एम्प्लॉइज कैसे हैं, आपको सीखने को कितना मिलता है। और मुझे लगता है कि सर सीखना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ये देखते हैं कि हाँ अपने को सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए या अपने को इस तरह की जॉब चाहिए, इस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, पर वो सीखने की जो प्रोसेस है ना उसको मिस कर देते हैं। तो ये एक छोटी सी गलती है वैसे यूथ की, और बहुत जल्दी पैसा बनाने की वजह से या बहुत जल्दी अमीर बनने की वजह से लोग जो सीखते नहीं, बिल्कुल और लर्न नहीं करते किसी चीज को, क्योंकि बहुत जल्दबाजी करते हैं। और एक और भी चीज मैंने देखी है, नोटिस की है, जो आजकल का यूथ है वो क्या करता है कि एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज को छोड़ के तीसरी चीज, और बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म बदलता है या काम बदलता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दी कोई भी चीज ऐसा पलटते हैं या प्लेटफॉर्म बदलते हैं या काम बदलते हैं तो आप उसमें से बहुत अच्छी चीजें नहीं सीख पाएंगे। मतलब हमारा पेशेंस होना बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, धरा धरा रे मदाना धरा सब कुछ होए, बिल्कुल माली सींचे सो घड़ा रोता है सब होए। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे सब काम को धीरे धीरे चलता रहेगा। बगीचे में जिस तरह एक माली पौधों में पानी डालता है, पर अगर वो इम्प्लीमेंट करना चाहे कि हाँ आज ये सब फल लग जाए या आज सब फूल हो जाए, तो इमीडिएटली तो कुछ भी नहीं होता। तो जिस दिन ऋतु आएगी और रुत आएगी उसी दिन वहां पे फूल खिल जाएंगे, फल आ जाएंगे। तो पर उसका पेशेंस, उसका वेट करना बहुत जरूरी है। और जैसे बगीचे में लोग पानी डालते हैं उसी तरह मुझे लगता है कि आप नॉलेज को अपने इंक्रीमेंट बढ़ाते चले और लोगों से समझें, लोगों से सीखें। जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वहां पर अपनी आंखें खोल के रखिए, कान खोल के रखिए, इसलिए क्योंकि आपने कुछ सीखना है, और किसी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने कुछ सीखना है। और उसको मैं तो चाहता हूं कि जो भी आप सीखें उसको आके नोट करें डायरी में, बिल्कुल। और उससे क्या होता है कि आप जो नोट करते चलते हैं वो आपके जहन में उतरता रहता है, वो आपकी लाइफ में जब आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप एक निखर बाहर आते हैं। ये बात सही कही सर आपने। मतलब ये मेरे साथ खुद का है कि हम लोगों के पास डिजिटल कंटेंट इतना है। आप YouTube पे इतनी वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशन सुनते हैं, इधर से फेसबुक पे देखा, फिर इंस्टा पे रील्स देख ली, पर ये सब ना इतना होश हो जाता है माइंड में। मेरे को लगता है कि मैं पहले ऐसे ही कर रहा था, इतनी सारी चीजें सीख ली, इतनी सारी चीजें समझ ली, पर जब तक आप लिखोगे नहीं ना उस चीज को कि आपको ग्रैब क्या करना है, नॉलेज कितनी चाहिए, चारों तरफ ज्ञान ही बट रहा है, मुझे लग रहा है हर इंसान ज्ञान दे रहा है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर सब ज्ञान दे रहा है। पर ज्ञान के साथ आपको कितना ज्ञान लेना है, कब लेना है, तो किससे लेना है, ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि वो लिख के जा रहा था, मुझे ऐसे ही आ रहा है इस टाइम। मतलब मैं बहुत सोच समझ के। और आपके मायने में क्या लगता है आपको कि मोटिवेशन कितना जरूरी है इंसान के लिए? मोटिवेशनल स्पीकर्स चारों तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं भी आज एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं YouTube पे हूँ, अपने मार्केटिंग ज्ञान मेरा चैनल का नाम है, और वहाँ पे 2 लाख से ज्यादा इस टाइम सब्सक्राइबर है और लोग सीख रहे हैं। अच्छा, सीखने के पीछे एक और भी एक रीजन जो आपने पूछा कि मोटिवेशन क्यों जरूरी है। देखिए लाइफ में मोटिवेशन बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हर एक इंसान को एक उत्साह, एक एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी? एनर्जी उस व्यक्ति से मिलती है जो व्यक्ति एनर्जेटिक हो। राइट। तो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो हमारे अंदर एक एनर्जी डालते हैं, एक जोश डालते हैं, जुनून डालते हैं, जज्बा डालते हैं, एक पॉजिटिविटी डालते हैं, जिसकी वजह से हम उनको ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और उसमें से कुछ कैच करते हैं अपने लिए कि क्या मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी उस रास्ते जा सकता हूँ, या मैं भी अमीर बन सकता हूँ, या मैं भी पैसा कमा सकता हूँ, या मैं भी पर्सनैलिटी अपनी डेवलपमेंट कर सकता हूँ। जब एक इंसान अपने आप से क्वेश्चंस पूछता है, और वो क्वेश्चन तभी पूछता है जब सामने मोटिवेशन आता है, तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और वो मोटिवेशन कहीं से भी लिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि किसी मोटिवेशन स्पीकर से लिया जाए, वो मोटिवेशन कहीं से भी लिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, जैसे हमने भी बोला कि चारों तरफ मोटिवेशन तो मिल ही रहा है आपको। आप अपने सामने देखोगे कि कोई आपसे बेहतर कर रहा है, आपसे छोटी से छोटी चीज आप अपने आसपास के एम्प्लॉयज देखेंगे, अगर किसी को आपसे थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज है, अगर आप उससे कुछ सीख सकते तो मुझे लगता है सीख लेना चाहिए। बिल्कुल। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि छोटों से सीखो, बड़ों से सीखो, पेड़ पौधों से सीखो, जानवरों से सीखो, पक्षियों से सीखो। बिल्कुल। और प्रकृति से हमेशा सीखने को मिलता है, और हर चीज में मुझे लगता है भगवान ने ऐसी चीज बनाई है कि आप उससे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं।
तो ये बहुत जरूरी है। तो हमारा ये यूथ को, हमारा जो मेरा जो अपना मैसेज है वो यही है कि आज के टाइम में, आज के युग में और इस बदलते भारत में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। बस आपको पॉजिटिव होके एक लाइन के ऊपर अपने आप को आगे बढ़ाना है। आप एंटरप्रेन्योरशिप में जरूर आएंगे। उसके लिए जैसा कि अजय जी ने कहा कि कहीं पे किसी की पहले गाइड में रह के, गाइडलाइन में रह के, गाइडेंस में रह के आपको एक जॉब करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि जॉब अगर कंपल्सरी हो, लेकिन अगर मिल रही है तो उसे बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, थोड़े दिन मेरे को लगता है करना चाहिए। बाय एनी चांस आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो या करते हो, तो मुझे लगता है अच्छे मेंटर्स, अच्छे एडवाइजर्स आपके आसपास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके पीछे एक और भी रीजन है अजय जी, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जब एक्सपीरियंस नहीं होता और वो कहीं से पैसा वगैरह इकट्ठा करके स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश भी करते हैं एक्साइटमेंट में, तो वो धोखा खा जाते हैं और उसकी वजह से उनको नुकसान होता है। और जब वो नुकसान होता है, वो भी फाइनेंशियली नुकसान होता है, तो उसकी वजह से वो लोग टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और वो जिंदगी में सोचता है यार शायद ही मेरे काम मतलब कभी मुझसे होगा नहीं। तभी मुझे लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स काम आते हैं। तभी बिल्कुल आते हैं। और मैं आज आपकी बात को बहुत बड़ा करूंगा कि हाँ, एक इंसान को कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किसी मेंटर के अंदर रह के, या तो जॉब में या किसी मेंटरशिप में रह के, आपको ये सीखना पड़ेगा कि उस काम को कैसे किया जाए। जब आप सीख जाते हैं तब आप पैसा लगाइए, तब आप स्टार्ट कीजिए, लोन लीजिए, कुछ भी कीजिए, आप उसके अंदर ग्रो करेंगे और धीरे धीरे करेंगे। जैसे कि अभी उन्होंने बोला, पेशेंस बहुत जरूरी है। मुझे 25 साल हो गए आज अपने बिजनेस को करते हुए, अपनी लाइन में, और मोटिवेशन स्पीकर के तौर पे भी मैंने ये महसूस किया जी कि इन 25 सालों में अगर मैं शायद जल्दबाजी करता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी तो बिल्कुल जरूरी। जल्दबाजी में गलतियां होती हैं, गलतियों से फिर हम खराब हो जाते हैं, हमारा माइंड में सारा सेंस खराब हो जाता है, फिर हम उस चीज को जल्दी से छोड़ भी देते हैं, हम ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। रीजन क्योंकि हमको उसमें से कुछ अचीव करने को नहीं मिलता। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि गलतियों से हमें सीखना चाहिए। कई लोग ये होता है कि हाँ, एक बार हार गए या फेल। मैंने तो सब हर दिन फेलियर भी देखा है, पर मुझे है कि मैं सीखता चला जाता हूँ उस चीज से कि हाँ, अगर आप एक गलती को दोबारा करो चलो ठीक है, फिर अगर आप 2 बार के बाद तीसरी गलती, वही सेम गलती दोबारा करो, तब आपके साथ मेरे को लगता है प्रॉब्लम है। तब आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको सुधारा जाए। और सीखना तो जरूरी है। तो आज मैं अजय जी से एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। वो ये है अजय जी कि जब आप जॉब में थे और जॉब से जब आप अपने बिजनेस में आए कि अब मेरे को इस बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये कहाँ से सोच आई और कैसे इसको स्टार्ट किया और यहाँ तक इतनी बड़ी पब्लिशिंग आपने जो खड़ी करी इसमें यंग एज के अंदर, ये एक देखने वाली बात है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत यूथ को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सीखने को मिलेगा। अजय जी प्लीज बताइए। तो मतलब मैंने पहले से सोचा हुआ था कि जॉब तो नहीं करनी है। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि पर ये भी नहीं था कि मैं जिस जॉब में हूँ उसमें मुझे अपना पूरा 100% नहीं देना। तो जब मैंने जॉब छोड़ी तब मैं लंदन में था। ओके। और लंदन में आप मतलब एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे था। विदिन 4 इयर्स मैं कम से कम 22 लोगों की टीम को मैनेज कर रहा था, जिसमें कुछ लोग यूरोपियन भी थे और यूके के लोग भी थे, कुछ हमारे इंडियन भी थे। और ये पहली बार हुआ था जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, उन्होंने उस टाइम रिसोर्स की कमी थी वहां पे, कोई उन्हें नहीं मिला, तो मुझे उन्होंने एज अ लीड भेजा सिर्फ 4 साल 5 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर। और मेरे नीचे जो लोग काम कर रहे थे वो 12 साल 15 साल और एक 18 साल का बंदा भी था, तो उनको इतना एक्सपीरियंस था। तो और मैं अपनी जॉब में भी जिस तरह से कह सकते हैं कि जितना भी सक्सेसफुल था, तो उसका रीजन ये था कि जितना एक 18 साल के बंदे को काम आता था उतना मुझे 3 साल में आता था। क्या बात। तभी उन्होंने मुझे लंदन भेजा एज अ लीड। अब मेरे लिए सिचुएशन ऐसी थी कि मैं वहां पे भी अपना 100% दे रहा था, मैंने साइड बाय साइड अपनी कंपनी भी शुरू की थी। अब ऐसी सिचुएशन में आपको ये है कि आपको लंदन में पाउंड्स में पैसा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, और 10 बार बंदा सोचता है यार पाउंड में पैसा छोड़ के इतनी अच्छी लोकेशन पे लंदन में जॉब करते हुए। और हर एक इंसान का ड्रीम होता है लंदन में एक बड़ी फर्म के साथ, बड़ी कंपनी के साथ काम करना।
तो मतलब मेरी सैलरी ऐसी थी कि लंदन की सैलरी पाउंड्स में तो आई रहती, इंडिया में जो सैलरी आती थी वो तो आ ही जाती थी हर महीने। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर था। और लोएट्स बैंक इतना बड़ा बैंक है, तो अगर बैंक में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हो, एज ए लीड काम कर रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की सैलरी रही होगी या किस तरह के हमारे बेनिफिट्स रहे होंगे। पर ये होता है कि एक स्टेप आपको लेना होता है। तो मैंने लंदन, मुझे आज भी याद है, मैंने घर फोन किया है, मैं क्या करूं कि अभी क्लाइंट्स भी हैं, मुझे लग रहा है कि मैं बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ, मुझे काबिलियत है, 5 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। तो घर वालों ने बोला यार देख लो, तुम्हारी कॉल है, तुम्हें अगर लगता है छोड़ के आना है तो छोड़ लो। फिर मुझे ये भी था कि चलो बाय चांस फेलियर हुआ तो कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी, क्योंकि मेरे पास नॉलेज एक्सपीरियंस। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको डिसीजन लेना होता है, एक स्टेप आप आगे ले लोगे। कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले ना निकले, सिर्फ एक कंफर्ट जोन से आपको एक स्टेप आगे लेना है। बस ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंफर्ट जोन, ये शब्द को नोट कीजिएगा मेलॉर्ड। यस, थैंक यू। और कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि जब आपने अगर कोई बिजनेस करना है तो क्या फेलियर क्या हो, आप सबसे, मैं हमेशा 2 चीजों पे ध्यान देता हूँ, आपकी बेस्ट कंडीशन और वर्स्ट कंडीशन। सबसे बुरा सा बुरा क्या होगा, आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, आपका अच्छा लाइफस्टाइल नहीं होगा, आपके पास अच्छा खाने को नहीं होगा, आपकी शादी नहीं होगी, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ देगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। फैमिली थोड़ा स्ट्रगल कर लेगी, करती है तो करने दो, ठीक है, थोड़े दिन करा लो स्ट्रगल, इससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता आपके साथ। पर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक स्टेप लेना बहुत जरूरी है। और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में अपने बिजनेस में 100% या 200% नहीं दे सकते तो आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। रातों रात आपको लगता है पैसा मिल जाएगा, तो पैसा कहीं मिलने वाला नहीं है। 5 साल 3 साल कड़वा सच है अजय जी का ये जो सेंटेंस है, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को, क्योंकि कई लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आके ये सोचते हैं शायद रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, इसके लिए पेशेंस चाहिए और बहुत टाइम लगता है। दिन रात चाहिए, आपको पूरी रात सोचना है कि अगले दिन क्या करना है, अगले दिन फिर सोचना है कि अच्छे अगले दिन आपको क्या करना है, पूरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलना है। पर आपको ये सोच के चलना है कि यार सब छूटता है, छूट जाए, कोई नहीं रहता। जो आपका ड्रीम है, चाहे आपको IAS बनना है, चाहे आपको बड़ी जॉब किसी बड़ी कंपनी में काम करना है या अपनी कंपनी खड़ी करनी है, तो आपको 200% देना बहुत जरूरी है और रोज सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात समझने वाली है, क्योंकि लाइफ में जब कोई इंसान डिसीजन लेता है, जैसे मैंने भी लिया था, मेरे साथ भी अजय बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जॉब से हटके अचानक ही कुछ नया करना है तो जॉब छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, जॉब छूटेगी, सैलरी छूटेगी, जो कंफर्ट था, किस टाइप का कंफर्ट जी की 1 तारीख को तनख्वाह मिली जा रही, सैलरी मिली जा रही, तो एक रूटीन चल रहा होता है, खर्चे बंधे हुए होते हैं। लेकिन उस लाइन से, वो कहते हैं लक्ष्मण रेखा पार करनी है, सो फिर डिसीजन बहुत कड़वे होते हैं, लेने पड़ते हैं। और जैसा कि अजय ने कहा कि अभी कि गर्लफ्रेंड छूटती है तो छूटे, और सब कुछ छूटता है, छूटे, है ना, होता है, एक भारी पाना जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उस टाइम फैमिली जो होता है, वो फैमिली जो सपोर्ट मिलता है, फैमिली सपोर्ट से बहुत फर्क पड़ता है। और जो फैमिली सपोर्ट जब मिलता है तो इंसान बहुत जबरदस्त आगे की जंग जीत जाता है। वही मेरे साथ रहा, फैमिली सपोर्ट रहा, वही अजय जी के साथ रहा, फैमिली सपोर्ट रहा, और फैमिली सपोर्ट आपके लिए भी रहेगा। आप एक बार डिसीजन लीजिए, डिसीजन लेना जरूरी है। और जब आपकी आवाज में अगर एक बात होगी ना कि मैं कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस जब रहेगा तो आपको लगता है फैमिली भी सपोर्ट करेगी। जब आप में खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फैमिली बोलेगी, फैमिली वाले सब समझ जाते हैं कि ये बंदा कर सकता है, अपने बच्चे का सबको पता होता है कितने पानी में है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और दिल से, क्योंकि खिलवाड़ नहीं है। लाइफ बहुत सीरियसली आगे बढ़ाने का वो है, और एक दिन, एक घंटा, एक महीना, एक साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यूं गुजर जाता है। तो इसीलिए डिसीजंस लेने हैं, टाइम से लेने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, लर्न करना है और आगे बढ़ते रहना है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। और अपनी बातों में, अपने हाव भाव में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी आंखों में वो चमक, वो कॉन्फिडेंस हमेशा दिखना चाहिए कि आप लाइफ में कुछ नया और अलग करना चाहते हैं। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा जी, इस सारी बात में हमने कहा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जज्बा है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। आपके आसपास का सर्कल कैसा है, आपके दोस्त कैसे हैं, आपको सपोर्ट करने वाले कैसे हैं, आपका मेंटर, आप मेंटरशिप किससे ले रहे हो, आपको मोटिवेट करने वाले किस तरह के लोग हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई दोस्त आपको
सपोर्ट नहीं करता, जो आपकी जर्नी में बाधा डाल रहा है, जो आपको बोलता है कि आज गोवा चले, आज यहाँ घूमने चले, या ये सब तो चलता रहेगा, लाइफ एंजॉय करनी है, तो ऐसे दोस्त को, ऐसे रिश्तेदार को, ऐसे मेंटर को अभी छोड़ दो। और उसके अलावा ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ी जॉब में जाना है, आईएएस बनना है, आपको कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही होगा। उसके अलावा बहुत कुछ त्यागना होगा, और ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको मिल जाएगी फ्यूचर में, पर अभी छोड़ना पड़ेगा। छूट गया तो छूट गया, ये सोच के चलो। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात अजय जी कर रहे हैं इस टाइम। और मैंने अजय अभी परसों ही एक सेंटेंस पढ़ रहा था, एक जगह पे लिखा हुआ था, और बड़ा जबरदस्त बात है वो, और यूथ को बड़ा टच करेगी वो बात, कि अपने आप को इतना बड़ा बना लो और इतना अमीर बना लो कि 10 लड़कियों में से आप छांट पाओ कि किसको आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, बजाय कि एक लड़की को पकड़ो और उसके पीछे पीछे घूमते रहो, अपनी लाइफ बर्बाद कर दो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो कई लोग, कई यंगस्टर्स क्या करते हैं कि इन सब चक्करों में पड़ के अपनी लाइफ, अपना टाइम जो है बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं, बजाय वो टाइम, आज का ये जो टाइम है, यूथ का जो टाइम है, वो पलट के वापस नहीं आएगा, क्योंकि अभी मेहनत करने का समय है। और अगर आप अपने मेहनत करके अगर आप अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते, एक लेवल पे ले आते हैं, उसके बाद लाइन लग जाती है यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब ये प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, और शायद मैं अजय जी को जानता हूं, और इस वजह से मैं कह पा रहा हूं कि आज इन्होंने अपने आप को इतना स्टैब्लिश किया, इतने बड़े लेवल पे लेके आए कि आज इनके सामने भी ऑप्शंस थे। अभी थोड़े टाइम पहले ही इनकी बहुत बढ़िया मैरिज हुई है, शादी हुई है, और मैं समझ सकता हूँ कि नहीं, ये वीडियो जो चल रहा है ये बिल्कुल लाइव है, और आप समझ पा रहे हैं कि मैं हम लोग की फीलिंग्स क्या है सर। सो आप लोग भी अपने आप को हमसे रिलेट कीजिए, हमारी बातों से रिलेट कीजिए, और मुझे लगता है कि जो भी हम बातें कर रहे हैं वो बातें आपको कहीं ना कहीं टच कर रही होंगी। तो अजय, मैं फिर पूछना चाहूंगा कि जब आप जॉब से निकल के जब आप आए और अपनी पब्लिशिंग स्टार्ट किया, तो क्या क्या चैलेंजेस आए आपको उस टाइम? सर चैलेंजेस बहुत है। सबसे पहले मुझे लगता है कि बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने बिल्कुल एक अलग लाइन शुरू करी, पब्लिशिंग कंपनी। बिल्कुल सॉफ्टवेयर कहाँ, पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कहाँ, एकदम डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट लाइन थी। और मुझे ये था कि मैंने पब्लिशिंग को पूरा नजदीक से देखा था, बुक्स कैसे पब्लिश होती हैं, लोगों के नए ऑथर्स के क्या चैलेंज है। तो मुझे लगा कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारी चीजें बदली जा सकती हैं। पूरी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, बहुत सारा मोनोपोली है, बहुत सारे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर, पुराने पब्लिशर्स इस तरह से बैठे हुए। तो मैं वही सोचकर इस लाइन में आया। तो अभी आप मानोगे इंडिया में 19,000 पब्लिशर्स, 19,000 पब्लिशर्स, इतना कंपटीशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, उसके अलावा मल्टी लेवल ऑपरेशन। मल्टी लेवल ऑपरेशन का मतलब कि एक किताब को बनाने में, आपके हाथ में एक किताब है, उस किताब को बनाने में आप मानोगे नहीं कितने 10 से ज्यादा स्टेप्स हैं। एडिटिंग है, फिर प्रूफ रीडिंग है, फिर डिजाइनिंग है, फिर डिजाइनिंग के बाद फॉर्मेटिंग है, उसके बाद प्रिंटिंग है, बहुत कुछ है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर आपके हाथ में कभी किताब होती है किसी बुक स्टोर के थ्रू। तो मुझे लगा कि सबसे चैलेंजिंग जो इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग वाली रहती है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिस तरह से मैंने कि वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर बना रहे थे, तो वहाँ पे मल्टी लेवल ऑपरेशंस नहीं था। आपको बताया जा रहा था आपको एक टेक पे काम करना था। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी हमने बहुत कोशिश की डालने की, पर हम लोग टेक्नोलॉजी से ड्राइव नहीं कर पाए पूरी पब्लिशिंग कंपनी को। पर पब्लिशिंग जैसे चलती है वैसे चलती है, और पब्लिशिंग में हमने एक अपनी जगह बनी। आज इंडिया के टॉप 5 पब्लिशर्स आप देखो नॉन फिक्शन कैटेगरी में और एजुकेशनल टेस्ट प्रेप सेगमेंट में, इनविंसिबल पब्लिशर का नाम। क्या बात है, विदिन 4 ईयर्स, क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर मुझे लगा कि अभी एक कंपनी इनविंसिबल ओशियन के नाम से हमने शुरू किया, दैट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, प्लस हमने डिजिटल ऑनबोर्डिंग शुरू किया बैंकिंग और फिनटेक इंडस्ट्री के लिए। जो मैं काम लॉयड्स बैंक में आज से 5 साल पहले कर रहा था, वही काम हम दोबारा शुरू किए हैं, और वो भी उसमें हमारे पास बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं। और आज मैं जो मोटिवेशन दे रहा हूँ सर, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इसकी जरूरत भी है। नहीं, जो आज मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ सर, ये 2-3 साल पहले भी मैंने दिया था। पर उस टाइम में फंडामेंटली इतना स्ट्रांग नहीं था। फंडामेंटली मतलब आपने कुछ ऐसा लाइफ में अचीव नहीं किया था कि मैं ज्ञान दे सकूं, ज्ञान दे पाऊं, कुछ एक्सपीरियंस दे पाऊं। हाँ, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए, 2 साल 3 साल और वेट करना चाहिए इस चीज को लेके। आज हम लोग पब्लिशिंग इंडस्ट्री में तो मारे जाते हैं सर कि पब्लिशिंग में अगर पब्लिश करना है तो इनविंसिबल के साथ करना। आप मानोगे नहीं, आज
दिन में हमारे पास 5 से 10 कॉल्स ऐसे ही रहते हैं कि सर पब्लिश करना, तो हम लोग बिल्कुल मना कर देते हैं। और पहले हमारे पास एक सेल्स टीम होती है, बिजनेस डेवलपमेंट की टीम, जो कॉल करके पूछती थी कि आपको पब्लिश करना है नहीं करना है, नेगोशिएशंस चलती थी। और आज नेगोशिएशन के आजकल हम लोग कर ही नहीं पाते हैं एक्चुअली बैंडविड्थ की वजह से, कंसीडरिंग हम लोग बहुत ही कंटेंट को बहुत सोच समझ के उठा रहे हैं आजकल। इनिशियली जैसे शुरू किया था तो कुछ भी पब्लिश कर रहे थे, पर अभी हम लोग बहुत सोच समझ के कंटेंट उठाते हैं, बहुत सारा देख के उठाते हैं कितनी की सेल होने वाली है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होंगे उस पब्लिशिंग से, उस बुक से। तो इसी तरह चल रहा है। बाकी मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ते जाना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा भी ख्वाब था और जो कि पूरा हुआ कि अजय सेठिया जी के साथ इनविंसिबल में मैंने भी अपनी बुक जो है वो यहाँ से लॉन्च कराई और इन्होंने उस बुक को छापा है और उसका नाम है दिल से दिल तक जी। और वो आज वो बुक अमेज़न, फ्लिपकार्ट और बहुत जगहों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन हर तरीके से बिक रही है और लोग डिमांड कर रहे हैं। रीजन वो गाइड इन्होंने जिस तरीके से किया मुझे कि उसको बुक को कैसे अपने लिखना है और किस तरीके से उसको लेके आना मार्केट में, वो बहुत सपोर्ट करता है चीजें। तो थोड़ा सा बताइए दिल से दिल तक के बारे में कि आपने नाम कैसे रखा, क्या है? एक्चुअली वो दिल से दिल तक इसलिए मैंने उस बुक का नाम रखा है क्योंकि मेरा जो 25 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस था, जो मैं लोगों को सिखाता आया हूँ, जो बताता आया हूँ, जिसकी वजह से लोगों ने या मैंने भी अपने आप को जमीन से आसमान तक पहुंचाया। मैं भी स्कूटर पे चलने वाला एक इंसान था और आज जैगुआर भी ऐसा बड़ी गाड़ियां सब हैं, सब तरीके की गाड़ियां हैं, ढेरों घर है, सब कुछ है। वो ये जो अचीवमेंट्स हैं, ये अचीवमेंट्स तभी होती है जब एक इंसान एक कड़वा डिसीजन लेता है। तो सर आपका सफर कैसे रहा स्कूटर से जैगुआर तक का? वो सफर आसान नहीं होता। बड़ी बारीक लाइन यही है कि सफर आसान नहीं होता। जब हम रास्ते में चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, गड्ढे भी आते हैं, रेड लाइट भी आती है, चालान भी हो जाता है, सब कुछ होता है। लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही होता है और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते थे, हर तरीके से हम आगे बढ़ते गए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए, घबराया नहीं। मुझे मालूम था कि जब लोग सफल हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो मैं क्यों? बिल्कुल। तो वो जो जर्नी थी, जो मेरे जो सफर था, उस सफर के अंदर जो मेरे को एक्सपीरियंसेस मिले, उस एक्सपीरियंसेस को मैंने किताब में लिखा है। मैंने बहुत अच्छे से उसमें समझाया है लोगों को कि इस काम को, किसी भी काम को करने के लिए आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ घबराना नहीं है, कहाँ परेशान नहीं होना। तो वो किताब आपकी बहुत हेल्प करती है। दिल से दिल का मतलब है कि मेरे दिल से आपके दिल तक पहुंचना। और मेरे को लगता है कि आप जो भी काम करते हो ना, दिल से जुड़ा होना बहुत जरूरी। डिसीजन आप दिमाग से लो, पर दिल से जोड़ के रखो अपने काम को, तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। बिल्कुल। तो ये जरूरी है कि आपको अपना दिमाग, दिल और अपनी भावनाएं जो है वो कंट्रोल में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस नीचे भी जाता है, बिजनेस ऊपर भी जाता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, गुस्सा भी आता है, नाराजगी भी होती है, खुशी भी आती है, सब कुछ होता है। लेकिन आपको बहुत ही सदके और बहुत ही सहनशीलता के साथ विकेट के बिल्कुल पीछे खड़े होकर धोनी की तरह शांत रहना है है ना? आपने देखा होगा क्रिकेट के अंदर हमारे जो धोनी साहब थे वो बहुत ही शांत रहते थे और उनके दिमाग चलता रहता था कि कौन सी फील्ड में कहाँ पे किस व्यक्ति को खड़ा करें, किसको बॉलिंग दें। तो वो जो अंदर आपके जो जुनून चलता है, जो कहते हैं ना कि बत्तख ऊपर से शांत, लेकिन जब वो पानी में होती है तो उसके पैर बहुत तेजी से चल रहे होते हैं। तो बिल्कुल इंसान को अपने बिजनेस में, अपने काम में बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ऊपर से शांत दिखे, लेकिन उसकी सोच और उसकी कार्य क्षमता, जो कार्यशैली है, वो इतनी फास्ट और इतनी शानदार होनी चाहिए कि देखते देखते इंसान के यार ये तो कल तो स्कूटर में चलता था, आज जैगुआर में चलता है। तो ये जो चीजें हैं वो सफर में चीजें होती गई हैं। बहुत ही बढ़िया सर, मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। वेरी नाइस। और आप इसी तरह हमें मोटिवेट करते रहिए और इसी तरह मैं आपके साथ एक और इंटरव्यू करना चाहूँगा। मुझे लगता है आज भी हमारा 30-40 मिनट तो हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें अभी हम लोग कर हाँ, ये तो है कि लाइफ के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस जब हो जाते हैं तो बातें कम पड़ जाती हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग इतना लंबा इंटरव्यू नहीं देख पाएँ, क्योंकि हम इसको और भी आने वाले टाइम में अलग अलग और भी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। अजय, मुझे आपकी बातें जो है वो दिल को छू गई, सच। आपकी जो बातें हैं वो नए यूथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम फिर भी
जहाँ से स्ट्रगल करके निकले, एक प्रैक्टिकल तौर पे उठा पटक लाइफ में चलती रही। लेकिन जिस तरीके से एक हाइट पे जाके लंदन में एक बड़ी कंपनी में काम करके फिर एक डिसीज़न लेना, फिर एक कंपनी स्टार्ट करना, फिर दिन रात एक करना, और आज इस लेवल पे अपने आप को खड़ा करना, और 2-3 कंपनियाँ अब साथ साथ इन्होंने और भी लॉन्च कर दी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सफ़र है, बहुत बड़ी जर्नी है जो कि मैंने अजय जी से सीखी है, और मैं कहता हूँ कि आप सब लोगों को सीखना चाहिए। हाँ, मैं लाइफ में हमेशा सीखता हूँ, मैं छोटों से भी सीखता हूँ, मैं अपने बड़ों से भी सीखता हूँ, मैं बच्चों से भी सीखता हूँ, जैसे कि मैंने कहा। सो आपको भी सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए। तो अजय जी, अगर हम इस बात को क्लोज करना चाहें तो किस पॉइंट पर, किस मोमेंट पे लाके क्लोज करें अपनी बातों को आज? अभी तो सर मैं आपकी तारीफ सुन के बड़ा ब्लश कर रहा हूँ। तो पर ये है कि जो आपने सही बात कही, आप आज के इंटरव्यू से सिर्फ आप इतना सीख लो कि आपको सबसे सीखना है, सबसे सीखना, अच्छा सीखना है, और अच्छे लोगों से सीखना है, और ये जरूर देखना है कि आप किससे सीख रहे हो। बिल्कुल, सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि सीखना है और आपको 100% देना अपनी लाइफ में, बस सब सही हो जाएगा। हम लोग बाकी मोटिवेशन, बाकी ज्ञान अगली में देंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छा चोर बनो। चोर बनने का मतलब होता है अच्छी बातों के चोर, हाँ, अच्छी नॉलेज चुराओ, और जहाँ से हो सकता है चुराओ, जहाँ से, और उसको घर में आके अगर आप डायरी पे अपने हाथों से नोट करते हैं तो वो आपके यहाँ छप जाती है। तो कोशिश करें, अच्छी चीज़ों को अनदेखा ना करें, नोट करें और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते चलें। यही सबक है आज के लिए। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।